हमारे पास क्वेश्चन है 1.2 में फोर्थ, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एम रेज टू पावर n माइनस 1 इफ x लाइज बिटवीन 1 बाई एम रेज टू पावर n 1 बाई एम रेज टू पावर n माइनस 1, जहाँ पर n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है और m आपके पास कोई इंटीजर है विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। और हमें शो करना है जो फंक्शन है जो इस तरह डिफाइन किया गया है ये इंटीग्रेबल है ऑन 0 to 1 पे। लेकिन इसमें एक बात और बता रखिए कि ऑल दो इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस फंक्शन के इस इंटरवल पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, फिर भी ये इंटीग्रेबल है और बाद में फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है। तो देखिए फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है। इसमें n की वैल्यू लेके चलते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर में 1, तो ये बनेगा 1 बाई m और ये बनेगा 1 बाई m की पावर 0 यानी कि जस्ट 1। तो फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं हम इसको कि x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बाई m। उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, ये वाली बन रही है और ये वैल्यू कितनी है, 1 है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ़ दिस। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट अगर हम n को 2 लेके चलते हैं तो 1 बाई एम स्केयर और लेस देन में x और लेस देन इक्वल में 1 बाई एम रेज टू पावर 2 माइनस 1 पावर बच जाएगी। तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फिर से यही आनी है यानी कि ये वाली। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई में m। इस तरह करते करते देखिए जनरल टर्म में हमारे पास क्या आएगा, हम n को n ही लिख देते हैं, m की पावर n लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1 बाई m रेज टू पावर n माइनस में 1। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई में m रेज टू पावर n माइनस 1। यानी हमने इस फंक्शन को ज्योमेट्रिकली समझते हैं। तो अगर हमने ये ऐसे बनाया, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 1 है और ये आपके पास जो y है एफ एक्स है उसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये बता रखा है कि इसकी वैल्यू 1 है जब x 1 बाई m से 1 तक है, ये 1 है और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास 1 बाई m होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो 1 चल रही है। तो यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ले रखा है और इसको हमने नहीं ले रखा क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस देन का साइन है। उसके बाद 1 बाई एम स्केयर से लेकर 1 बाई m तक, ये सपोज मान लो कि 1 बाई एम स्केयर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 बाई m है और 1 बाई m हम यहाँ दिखा देते हैं इसको। तो ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इसकी कुछ ऐसे चलेगी, यहाँ पर ये ओपन और यहाँ पर ये क्लोज। उसके बाद ऐसे फिर 1 बाई m क्यूब आएगा। तो सपोज ये 1 बाई m क्यूब है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू कैसे चलेगी, ये चलेगी। तो इस तरह से ये फंक्शन चल रहे हैं। इसे इधर और आएंगे तो आपके पास फिर वैल्यू आपके पास कुछ ऐसे चलेगी एंड सो ऑन। तो आप ये देखिए पहले तो फंक्शन की वैल्यूज़ आपके पास मैक्सिमम कितनी है, 1 है और मिनिमम हमारे पास क्या है कि ये नॉन नेगेटिव है। देखो 0 से तो लेस देन आएगा नहीं, इसका मतलब फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। क्लियरली एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 and less than equal to 1, तो therefore f is bounded। ये किसके लिए है, for all x belongs to 0 से लेकर के 1 तक। तो ये इस इंटरवल पे ये फंक्शन बाउंडेड है। अब देखते हैं कि इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 बाई m पे एकदम से इसने जंप मारा है, इसका मतलब 1 बाई m इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 1 बाई m स्क्वायर पे भी जंप है, 1 बाई m क्यूब पे भी जंप है, इससे पहले यानी हर एक पॉइंट पे ये जंप कर रहे हैं। ऑल्सो द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस ऑन कौन से पॉइंट आए, 1 बाई m, 1 बाई एम स्केयर, 1 बाई एम क्यूब, ये सारे सारे इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। देयरफॉर द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ
डिसकंटिन्यूटी इज सेट कौन सा बन गया 1/m 1/m स्क्वायर 1/m क्यूब एंड सो ऑन। ये सेट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, और ये कैसा सेट है इनफाइनाइट, विच इज इनफाइनाइट। तो एक चीज़ तो हमने दिखा दी कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन हमें देखिए इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट है क्या, लिख देते हैं बट दिस सेट हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट। कौन सा लिमिट पॉइंट है, आपको दिख भी रहा होगा, इसका लिमिट पॉइंट है 0। सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है 0। क्यों, देखिए जैसे जैसे पॉइंट से 0 के पास आते जा रहे हैं तो ये इनका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी जब ये और पास आएंगे तो ये यहाँ पर इतने पॉइंट मिलेंगे, हमें इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे किसी भी छोटे से इंटरवल में, तो वो डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10 और हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी फंक्शन के इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं और उस सेट का सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, तो देन क्या होता है, फंक्शन क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 to 1। अब हमारा काम रहता है इंटीग्रल की वैल्यू निकालना, जिसमें हम लिमिट लेंगे 0 से लेकर के 1 तक। लेकिन 0 के बिल्कुल 0 तक पहुंचने के लिए तो हम यूज़ करेंगे लिमिट का। हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, कोई 0 के नियर कोई पॉइंट है जहाँ पर है 1/m की पावर n, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1/m की पावर n से लेकर के हम 1 तक जाएंगे, इसके लिए निकालते हैं पहले, फिर बाद में लिमिट ले लेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए m की पावर n से डायरेक्ट 1 तक नहीं जाएंगे, हमारे पास इंटरवल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको समेशन बना लेते हैं कि r फ्रॉम 1 to n। तो अब r में कंटिन्यू करेंगे इसको, तो इंटीग्रल आएगा 1/m की पावर r से लेकर के 1/m की पावर r-1 तक, और यहाँ पर ये fx और ये dx। इस तरह करेंगे हम, यानी हमारे पास इस तरह करते करते ये सारे के सारे इंटरवल आते जाएंगे, लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 to n इंटीग्रल 1/m रेज़ टू पावर r, और ये 1/m रेज़ टू पावर r-1। fx की वैल्यू क्या है, जिस इंटरवल में हम ये x ले रहे हैं उस इंटरवल की जो बड़ी वैल्यू है वो fx की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/m रेज़ टू पावर r-1 dx। दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 to n। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, देखिए ये तो है कांस्टेंट, ये तो हमने लिख दिया एज इट इज़। dx की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और उस पर लिमिट हम ये रखेंगे। तो पहले तो ये लिखेंगे, माइनस में ये करेंगे हम, ये हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया और लिमिट भी लगा दी। अब इसको लिख देते हैं हम समेशन r फ्रॉम 1 to n, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, देखिए सेम है ये दोनों, ये बन जाएगा 1/m रेज़ टू पावर r-1 का स्क्वायर, माइनस में 1/, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं m रेज़ टू पावर r-1 इंटू m रेज़ टू पावर r, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/m रेज़ टू पावर 2r-2। पहला तो समेशन ये बन गया, माइनस में सेकंड समेशन क्या बनता है, r फ्रॉम 1 to n 1/m रेज़ टू पावर 2r-1। अब दोनों समेशन को अलग अलग एक्सपेंड करते हैं। जैसे पहले में r की वैल्यू 1 के लिए क्या आएगा, m की पावर 0 यानी कि 1। नेक्स्ट 2 के लिए क्या आएगा, देखिए r की पावर 2 × 2 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो यानी कि 1/m²। अगर हम 3 रखेंगे तो ये 6 - 2 4 बचेगा, यानी कि m की पावर 4। इस तरह करते करते हमारे पास पहला ही, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में n रखेंगे तो m रेज़ टू पावर 2n-2। इसमें r को 1 पुट करेंगे तो m की पावर बनेगी 2 - 1 जस्ट 1/m बनेगा। अब 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 में से गया 3, तो 1/m³, फिर 1/m रेज़ टू पावर 5 आएगा, और लास्ट में फिर हमारे पास r को n रखेंगे तो m रेज़ टू पावर 2n-1।
तो इसका समेशन ये आ गया। तो देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनती है, ये तो एज इट इज़ 1 + 1/m² + 1/m⁴ एंड लास्ट में 1/m⁴ इसमें से हम 1/m कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास बचेगा 1 + 1/m² + 1/m⁴ और लास्ट में फिर हमारे पास है 1/m⁴ अब देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट में सेम नंबर है हमारे पास, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। क्या बचेगा 1 + 1/m इंटू ये m⁴ दिस इज इक्वल टू 1 - 1/m। इसका सम करते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और 1 माइनस में जो कॉमन रेशो है 1/m² है, इसकी पावर n करते हैं और डिवाइड में 1 माइनस में कॉमन रेशो। अब ये बन गया, देखिए एलसीएम लेंगे तो m - 1/m ये आ गया। इस 1 को छोड़ो, इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए 1 माइनस में 1/m⁴n और डिवाइड में है ये, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं तो यह है m² माइनस में 1 और बाई में m², ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m माइनस में 1 बाई में ये m, इसको ऊपर ले जाओ तो ये m² और बाई में m² माइनस 1, ये एज इट इज़। अब देखिए एक तो m कैंसिल हो गया और एक m - 1 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आती है, यहाँ बचेगा m और बटे में बचेगा m + 1 और ये एज इट इज़। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ना 0, उसके लिए हम क्या लेंगे, लिमिट। तो टेकिंग लिमिट्स एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसके ऊपर अब लिमिट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 to 1 और ये f(x) dx, और यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो देखिए ये इन्फिनिटी करेंगे तो ये बन जाएगा सारा 0 और 1 में से 0 क्या 1, तो ये जस्ट बचेगा m/m + 1। तो ये हमने इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दी।